कार्यक्रम। मैं रणजीत गुप्ता और आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आप पहुंचा हूं दिल्ली के त्रिनगर क्षेत्र में कन्हैया नगर, जहां की देख रहे हैं हमारे पीछे ये दधीची देहदान समिति का एक बोर्ड लगा हुआ है और आज यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था दधीची देहदान समिति के तरफ से। आपको बता दें कि देहदान, महादान और समाज कल्याण के उत्थान के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है और दधीची देहदान समिति ने एक समाज के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। मर जाने के बाद हमारा शरीर का कोई भी अंग जो होता है वो सभी काम के होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। कुछ लोग दान देने से हिचकते हैं और मर जाने के बाद कहते हैं कि घर में ज्यादा देर तक शरीर को रखते भी नहीं है और उनको जो है पंच तत्व में विलय कर देते हैं। लेकिन दधीची देहदान समिति ने एक समाज कल्याण के उत्थान के लिए उन लोगों के लिए जिन्हें नेत्र की जरूरत है, जिनके पास नेत्र नहीं है, तो दान दी हुई बॉडियों से नेत्र निकाल करके नेत्रहीन व्यक्तियों को उनको देखने की रोशनी प्रदान करती है। अगर किसी का कोई शरीर के अंग का कृत्रिम अंग भी खराब है तो जो देहदान की गई है उसके अंदर से वो कृत्रिम अंग निकाल करके उन्हें जो है ट्रांसप्लेट किया जाता है और उन्हें नई जिंदगी मिलती है। तो ये है दधीची देहदान समिति का जो संकल्प है, वो देख सकते हैं। नेत्रदान, अंगदान और देहदान का संकल्प इन्होंने मानवता के लिए लिया है और काफी सालों से ये कार्य करते हुए आ रहे। अभी तक पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने नई जिंदगी दी है। तो आइए चलते हैं। मैं दधीची देहदान समिति के कुछ यहाँ पर लोग हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, मैं उनसे इस विषय में कुछ सवाल करता हूँ। मेरे चैनल की ओर से नमस्कार। आप जो ये समाज के कार्य के लिए जो काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। दधीची है क्या, ये बताइए। देखिए, दधीची क्या है कि जो हमारे पुराने गुरु हैं, जो पूर्वज पीछे के रहे हैं, उन्होंने एक समाज को संदेश दिया था कि हमारे जो शरीर का हर अंग है वो बहुत कीमती है। दुनिया के अंदर हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान ही बनाकर भेजता है, जो भगवान के द्वारा ही बनाई जाती है। इनमें से शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जो हमारे मानव के अंदर ही बने हुए हैं। दधीची देहदान जो इस कार्य को कर रहा है पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत ही सम्मान्य है, जिन्होंने अपने तन मन धन से हर चीज को और आज समाज को जो प्रेरणा दे रहा है कि वो अपने शरीर का जो अंग है, अपने नेत्रदान है, अपने अंगदान है, उनको करे ताकि समाज के उस वर्ग को जो इससे वंचित है या उनको इसकी जरूरत है तो वो उसका जो है उनको फायदा मिले। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है, बहुत ही समाज के लिए कार्य है। वैसे भी दधीची देख जो निस्वार्थ से कार्य कर रहे हैं, इतनी मेहनत और इतनी मैंने देखा आज मुझे पहली बार इतना अच्छा अनुभव हुआ कि मुझे भी लगता है कि अब इस कार्य को हमें बहुत तेजी से हम भी जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे करें। ये दधीची देहदान समिति है, ये कब से आप प्रचलन में? वैसे मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो पिछले 8 से 10 सालों में ही मैंने इससे परिचय मिला है मुझे, लेकिन जहाँ तक मैं सुनती हूँ तो 95, 96 यानी कि 95-96 में भी कुछ लोग मेरे संपर्क में थे जो यहाँ दधीची देहदान से जुड़े। विनोद अग्रवाल और दधीची देहदान समिति में एनसीआर के उपाध्यक्ष का काम देखता हूँ। यही मेरे पास जिम्मेदारी है। आखिर देहदान क्यों करें? देहदान क्यों करें? जब हमारे चिकित्सक पढ़ लिख करके कुशल चिकित्सक बनते हैं और समाज की सेवा में लगते हैं तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो मानव शरीर पर, मानव की संरचना पर, शरीर की पूरी संरचना का अध्ययन करें। जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं और हमारा शरीर रह जाता है तो उस शरीर को अंग्रेजी में कैडेवर्स बोलते हैं। उस कैडेवर को जो एटॉनमी डिपार्टमेंट्स होते हैं मेडिकल कॉलेज के, उसमें उस पर अध्ययन किया जाता है। और जब एक शरीर किसी भी एटॉनमी डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है तो वहां पर लगभग 2.5-3 वर्ष तक वो शरीर रहता है और उसके विभिन्न अंगों पर वो जो बनने वाले डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स के छात्र होते हैं जो एमबीबीएस कर रहे होते हैं, वो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर अध्ययन करते हैं और वो सारी मानव शरीर की संरचना को जान करके कुशल चिकित्सक बन पाते हैं जो कि समाज में आकर के फिर हम लोगों की सेवा करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? दधीची में आप किस पोस्ट पे हैं? मैं जीपी तायल, दधीची देहदान समिति नॉर्थ जोन का संयोजक का कार्यभार मेरे पास है। हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मरने के बाद अपना कुछ न कुछ दान करके जाए।
भगवान ने अपने इतना सुंदर शरीर दिया है, हमने उसको भरपूर इस्तेमाल किया, और जब ये हमारे इस्तेमाल पूरा हो गया और हमारे प्राण निकल गए, उसके बाद ये हमारे किसी काम का नहीं है। उस स्थिति में हम अपने अंग दान करके जाएं। सामान्य मृत्यु में हम अपने नेत्र दान कर सकते हैं। हमारी आंखों से 2 से 8 व्यक्तियों को रोशनी मिल सकती है। हमारे ब्रेन स्टेम डेथ के केस में हमारे सारे ऑर्गन, हार्ट, लीवर, किडनी, पैनक्रिया, ये सब काम आ सकते हैं। मरने के बाद एक व्यक्ति 30 से 35 व्यक्तियों को लाभान्वित कर सकता है। ये हमारा शरीर जो है बहुत करोड़ों की संपत्ति है, जिसको हमें दान करना चाहिए। हम इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमने इस चीज का भरपूर इस्तेमाल किया और जाते जाते हम इसका इस्तेमाल कर जाए, इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई नहीं। धन्यवाद। डेड बॉडी यानी आत्मा शरीर से निकल जाने के कितने देर के बाद आप बॉडी को अपने अंडर लेंगे? अगर किसी ने देह दान करना है, उसके लिए 10, 12, 24 घंटे तक कर सकते हैं, अगर उसको प्रॉपर रखा जाए तो। आंखें 6 से 8 घंटे तक डोनेट हो जानी चाहिए मरने के बाद। और हार्ट तो ऑलरेडी जो जिसके ऑर्गन डोनेशन होने हैं, वो ऑलरेडी पेशेंट हॉस्पिटल में होता है और इमीडिएटली उसके ऊपर प्रोसेस चालू हो जाता है। दधीची का जो संकल्प है उसके बारे में बताइए। सर, दधीची का संकल्प ये कि भाई अपने मृत्यु के पश्चात जैसे अंगों का समाज के कल्याण के लिए हम उसका इस्तेमाल करें। और जो हमारी संस्था दधीची देहदान समिति, उसका उद्देश्य है कि इसके बारे में लोगों में जागरूकता कैसे बनाई जाए, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में जो हमारा नॉर्मली जैसे कहते हैं अंतिम संस्कार का जो प्रोसीजर है वो कर रहे हैं, उसको पहले हम नेत्रों का, अंगों का दान करें। जैसे दधीची ऋषि ने अपने मृत्यु के पश्चात अपने अस्थियों का दान करके, जिससे कि वज्र बना और असुरों का नाश हुआ, वही संकल्प लेके हमारी दधीची देहदान समिति काम कर रही है, जिससे कि ज्यादा से लोग स्वस्थ हों और जो मृत्यु के पश्चात अंगों का नॉर्मल जो अंतिम संस्कार होता है वो ना होके हम आंखों का, नेत्रों का और शरीर का इस्तेमाल कर सके। और लोगों में इसके बारे में हम जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस तरफ सक्रिय हो, उनको पता लगे कि भाई ये काम है और उसको करने के लिए हम कर भी सकते हैं। नहीं तो आज की डेट में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि अंगदान कैसे होता है, नेत्रदान कैसे होता है और उसके करने से हमें आगे क्या जाएगा। मैं वीरेंद्र गोयल, अध्यक्ष चयनित फाउंडेशन, और यहाँ पर केशव धार्मिक रामलीला कमेटी, उसका मैं प्रधान हूँ श्रीनगर क्षेत्र का। दधीची जो समिति है इसका एक संकल्प है, उस संकल्प के बारे में जरा बताइए। देखिए, दधीची देहदान समिति जो बनी हुई है, इसका एक अपना संकल्प है कि हम मानवता के लिए काम करें। और जैसा कि एक आम लोगों में ये तो है कि रक्तदान महादान, पर अभी ये जानकारी कम है हमारे समाज के अंदर कि उससे ज़्यादा भी जरूरी होता है नेत्रदान, अंगदान और देहदान। आज हमारे क्षेत्र के अंदर दधीची देहदान ने हमसे जैसे पहले बातचीत हुई तो हमने जन जागरण अभियान चलाया, लोगों में अवेयरनेस पैदा करी, काफ़ी लोगों ने फार्म भरे और भी प्रेरित किया हमने, और भविष्य में हम करते रहेंगे। और ये बताने के लिए कि एक नेत्रदान छोटी सी बात है, और अपने मरने के उपरांत उसका दान अगर किसी को देते हैं हम, तो उसके जीवन में रोशनी आती है, उसके परिवार में उजाला होता है। तो ये रक्तदान से भी अच्छा, बड़ा और महादान है। और ऐसे ही अंगों की बात है, कितने अंग हमारे जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उसमें किडनी भी है और भी ऐसे अंग हैं, तो वो भी हम पहले फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो हमारे किसी भी अंग से दूसरे के जीवन और दूसरे की जान बच सकती है। इस बात के लिए प्रेरित किया। तो ये संदेश जैसे दधीची देहदान ने बनाया है कि अंगदान, देहदान, नेत्रदान, ये भी हमारे समाज में मानवता के लिए बहुत जरूरी है। मृत्यु के कितने घंटे के पश्चात वो अंग काम करता है? देखिए, ये टेक्निकल विषय है, हम सबको बताते भी हैं। जैसे वो डिपेंड भी करता है कुछ कितना है, बाकी हमने इसके लिए भी और अभी जानकारी शिविर लगाएंगे हम, इसमें कितना है, लोगों को अवेयर करने के लिए, जिससे कि परिवार वालों को भी पता होना चाहिए कि मृत्यु के कितने घंटे में, कितने समय बाद ही हम इसको जो है दान कर दें, जिससे कि वो किसी के काम आ सके। अगर किसी को अपना देह दान करना हो तो कैसे संपर्क करें? देखिए, वो दधीची देहदान जो है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, बाकायदा हमने फार्म पे भरवाते हुए बताते हैं और भी बताते हैं कि वो अपने आप से हम संपर्क करते हैं और वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़, उसको डेड बॉडी को ले जाने का, उसको रखने का, प्रिजर्व करने का, कहाँ उसको भेजना है, ये सारा हमारी समिति करती है, देहदान समिति। तो इसके लिए किसी को इस बात की टेंशन, कोई परेशानी मानने की जरूरत नहीं है, सारा सिस्टम अपने आप होता है। दधीची देहदान समिति कितने वर्षों से कार्यरत है? ये काफ़ी समय से काम कर रही है, लगभग मैं जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है 25 से 30 वर्षों से ये काम कर रही है इस तरह की अवेयरनेस का। अभी तक आपने शिविर वगैरह भी लगाए होंगे, तो कितने लगाए? देखिए, शिविर में अभी काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, हमने काफ़ी शिविर लगाते हैं हम। जब भी, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे
हम अपने क्षेत्र में ही साल में 5 या 6 मेडिकल कैंप लगाते हैं। उनमें भी हम एक स्टॉल लगाते हैं इस तरह की अवेयरनेस के लिए, जिससे कि लोगों को प्रेरित किया जा सके, उनके फार्म भरवाए जा सकें। और पूरे दिल्ली के अंदर तो मैं काफ़ी जगह गया हूँ इस बात को प्रेरित करने के लिए। पहले आलोक जी हमारे प्रमुख थे और अब हमारे हर्ष मल्होत्रा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरा उनसे परिचय है और बहुत अच्छा विषय समाज में ये है। टुडे दिल्ली न्यूज आपका अपना यूट्यूब चैनल जो जज्बा सबसे दिखाने का रखता है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। तो आइए आज ही से अभी से टुडे दिल्ली न्यूज को सब्सक्राइब करें।